चलिए, ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास किए थे। ओके, ये फंक्शन जो है मैपिंग जो है आपका W टू W है। ओके, होल नंबर टू होल नंबर है। ओके, यहाँ पर फंक्शन गिवन है। इस टाइप का क्वेश्चन में तो लास्ट टाइम किए थे। ओके, n-1 जब n इज ऑड बोल रहा है। ओके, जब n इज ऑड बोल रहा है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, नेक्स्ट बात है n+1 जब n इज इवन बोल रहा है। ओके, ठीक है। ये फंक्शन का दिया है और इसका इन्वर्स निकालना, इसका इन्वर्स इटसेल्फ होगा। ओके, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं चेक करना है। ओके, सो दैट इट इज इन्वर्टेबल है कि नहीं। ओके, तो इसका भी 4 केस होगा बच्चों, लास्ट टाइम हम किए थे इसका। ओके, यहाँ पर केस 1 केस 2 वैलिड होगा, जिसमें वो केस 1 केस 2 वैलिड होगा और जिसमें वो 1 होगा। इसमें केस 3 केस 4 इनवैलिड होगा, मीन्स काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ केस 1 केस 2 ही काउंट किया जाएगा, जिसमें 1 होगा। ओके, तो ये इस टाइप को ऑलरेडी हम किए हैं, एग्जाम्पल में एक तो क्वेश्चन था। ओके, तो इसका टू चेक 1 देखिए, टू चेक 1 ओके, इसका 4 केस होगा बच्चों के, ठीक है। टू चेक 1 क्या होगा, जरा x1 x2 आर इवन ले लोगे, केस 1। ओके, x1 और x2 आर इवन ले लोगे, ये केस 1, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, f(x1) इक्वल टू क्या होता है, f(x2) के। तो जब इवन है तो इवन का सिर्फ लोगे, इवन का क्या है, n+1 है, मीन्स ये बनेगा x1+1 और ये x2+1। ओके, तो इवन का लोगे, इवन का n+1 है तो इवन का ही लोगे, x1 x2 इवन है। ओके, देन ये x1 इक्वल टू क्या, x2, तो f(x1) इक्वल f(x2) लिए तो x1 इक्वल x2। ओके, जहाँ पर x1 x2 आर इवन नंबर है और भी होल नंबर्स है। ओके, और भी x1 x2 क्या बिलोंग्स टू होल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो which imply that the function is 1 ओके। अच्छा, नेक्स्ट केस 2 लोगे, ये केस 2 क्या लोगे, x1 x2 आर क्या ऑड नंबर्स लोगे। जब x1 x2 आर ऑड नंबर्स लोगे तो ये वाला आएगा इसका। ओके, ठीक है। तो f(x1) क्या, f(x1) इक्वल टू f(x2) करोगे, देन ये ऑड नंबर मीन्स ये n-1 था, तो x1-1 इक्वल टू x2-1। ओके, अगर तुम ऑड में डालोगे, ऑड में f(x1) डालोगे, ऑड है तो ऑड में जाएगा। ओके, तो x1 ये है। ओके, तो -1 हो जाएगा, +1 होगा, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। तो विच इम्प्लाई दैट द फंक्शन इज क्या, 1 ओके। नेक्स्ट केस है, केस 3 लेना है, 4 केस लेना है। ओके, केस 3 क्या लेना है कि द्वारा इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, वीडियो भी मैं भेजा हूँ, पढ़ लीजिए जो ऑप्शन थे। ओके, केस 3 क्या है, x1 इज ऑड, x1 इज ऑड और क्या, एंड x2 इज इवन, ये केस 2। ओके, तो तुम्हारा f(x1) इक्वल टू f(x2). ओके, ये बुक का मिसलेनियस क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव होगा। ओके, और उसका इन्वर्स निकालना। ओके, तो देखिए x1 ऑड है तो ये बनेगा x1-1 और x2 इवन है तो x2+1 बनेगा। देन तुम्हारा x1 - x2 इक्वल टू ये -1 इधर ले जाइए, मीन्स आपका ऑड माइनस इवन, ये 2, ये कभी 2 नहीं बनेंगे,
ओके, ये कभी 2 नहीं बनेगा, ऑड माइनस इवन कभी 2 नहीं बने, कोई भी ऑड ले लीजिए और कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए, कभी 2 नहीं बनेंगे, उनका 1 आएगा लेकिन कभी 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये केस इनवैलिड है हमारा। इस टाइप का और एक क्वेश्चन किए थे, इस टाइप का और एक क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास। यहाँ पर बच्चों तुम्हारा x1 माइनस x2 ऑड माइनस इवन कभी 2 नहीं आएगा, तो ये केस इनवैलिड होगा बच्चों के, ये केस इनवैलिड मीन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, केस 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, लेकिन हम लोग एक तो क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास, ओके, कि यहाँ पर एक तो क्या शायद ये n+1 कुछ था ये, ओके, ये क्या था n+1 कुछ ऐसा था। ओके, इसमें क्या हुआ था ना, केस वैलिड था। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो किए थे बच्चों लास्ट क्लास, इसमें केस वैलिड था और x1 नॉट इक्वल टू x2 हुआ था, इसलिए वो ये 1 फंक्शन नहीं बना। ये लास्ट क्लास का किए थे, इसका केस वैलिड था, केस वैलिड था मीन्स उसका आ रहा था 1 आ रहा था, इवन माइनस ऑड 1 पॉसिबल था, और लेकिन x1 नॉट इक्वल x2 था, इसलिए ये क्या हुआ कि ये 1 फंक्शन नहीं बना। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों आप लोग का, ओके, यहाँ पर बच्चों आपका कि ये केस इनवैलिड है। क्यों केस इनवैलिड है? बिकॉज ऑड माइनस इवन कभी, अगर x1 को ऑड लिया गया, x2 को इवन, ऑड माइनस इवन कभी 2 नहीं आएगा, तो ये केस इनवैलिड है। तो यहाँ पर इस केस 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह केस 4 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल होगा, केस 1 और केस 2। हाँ बोलिए सर, हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते x1 इज नॉट इक्वल टू x2? डायरेक्ट कैसे लिख दोगे? नॉट वैलिड आपको लिखना पड़ेगा भाई, 4 केस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स काट देंगे। इसका यही एक एक्सरसाइज है जिसमें आपका लिखने का स्टाइल होता है। केस 1 करना पड़ेगा, केस 2 करना पड़ेगा, केस 3 कराओगे। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि ऐसा करके कर देंगे, 1 मार्क मिलेगा। कुछ बच्चे से डायग्राम करके कर देंगे। ओके, ये अगर ऑड लेते हैं, ओके, अगर 3 लेते हैं, ओके, 3 लेते हैं, 3 माइनस 1 कितना 2 आएगा। अगर इवन लेते हैं 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 होगा। अगर 1 लेते हैं, ओके, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 आएगा होल नंबर, क्योंकि मैपिंग होल नंबर टू होल नंबर है। ओके, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू x इन डोमेन इट हैज डिफरेंट प्री इमेज और डिफरेंट इमेज इन डोमेन से 1 फंक्शन। कुछ बच्चे ऐसा करके लिख देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा आपको। ओके, तो आपको यहाँ पर केस 1 चेक करना है, दोनों इवन लेके, केस 2 लेना है, दोनों ऑड लेके। ओके, केस 3 लेना है तो केस 3 इनवैलिड केस है। ओके, केस 3 इज इनवैलिड। ओके, क्योंकि कभी ये 2 नहीं आएगा। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास किए थे मैं, जिसके बारे में बोल रहा था, ये n+1/2 था। इसमें क्या हुआ था कि हमारा उसका ऑड माइनस इवन इक्वल टू 1, जो कि केस वैलिड था, केस वैलिड था, लेकिन x1 नॉट इक्वल x2 हुआ, x1 नॉट इक्वल x2 हुआ, इसीलिए ये 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है अभी, ये केस ही इनवैलिड है, तो केस 3 को काउंट में नहीं लेंगे। ओके, उसी तरह केस 4 को भी बच्चे लेंगे। केस 4 क्या है? x1 इज इवन, x2 इज ऑड। ओके, x1 इज इवन एंड x2 इज क्या? ऑड। तो x1 इज इवन, तो ये हमारा f(x1) इक्वल टू क्या होता है? f(x2). ओके, तो x1 इवन में शायद ये n+1 है, मीन्स x1 + 1 आएगा, और ऑड में ये हमारा n-1 है, मीन्स ये x1 - 1 आएगा। ओके, ये x2 + 1। ओके, देन तुम्हारा क्या बन रहा है यहाँ पर कि तुम्हारा x2 - x1 इक्वल टू, हाँ सॉरी, ये काम करो, +2 हमें चाहिए। ओके, एक काम करो, x1 - x2 क्या हो जाएगा हमारा? ये -x2 उधर ले लो, x1 - x2, ये -x2 उधर ले लो, +x2 हो जाए, -1 को इस तरह लो, +2 हो जाए। मीन्स x1 हम क्या ले? इवन माइनस ऑड, ये नॉट इक्वल टू 2 होता है, कभी 2 नहीं होगा। तो ये केस 4 भी इनवैलिड है, केस 4 भी इज इनवैलिड है। ओके, ये भी इनवैलिड है, ठीक है।
तो ओनली केस 1 केस 2 वैलिड है, जिसमें वो 1 1 फंक्शन x1 इक्वल x2 बन रहा है, इसमें हो गए। ये लिखोगे हियर ओनली केस 1 एंड केस 2 इज वैलिड। ओके, ये वैलिड हो रहा है। ओके, और वैलिड जिसमें एफ ऑफ x1 अगर लेते हैं एफ ऑफ x2 को, तो x1 इक्वल क्या होता है x2 दैट द फंक्शन इज क्या 1 1। ओके, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर तुम लेके देखोगे कि तुम्हारा क्या है, इसे टेबल कर देखो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एक्स का डिफरेंट ये इमेज आता है इन डोमेन में, ये 1 1 फंक्शन है। ओके, ऐसा भी करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा करके पर लिखोगे तो ये, लेकिन यहाँ 4 केस बनना है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, नेक्स्ट ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या है कि उसी तरह लिखोगे लास्ट क्लास जैसे किए थे, टू चेक ऑन टू। ओके, अगर ये तुम्हारा इवन नंबर है, ओके, इसमें +1 है। ओके, इवन का प्री मेज 2r +1 है, अगर इवन नंबर है उसका +1 हुआ है। ओके, देखोगे फॉर इवन नंबर, ओके, फॉर इवन नंबर 2r, फॉर इवन नंबर 2r इन कोडोमेन, यहाँ +1 हुआ है, 3 हुआ। ओके, देयर इज 2r +1 odd number in domain। ओके, और 2r +1 प्री इमेज। ओके, प्री इमेज इन डोमेन। ओके, तो ऑड नंबर का क्या, इवन नंबर का ऑड नंबर प्री इमेज है, और ऑड नंबर का इवन नंबर प्री इमेज। ओके, अगेन फॉर ऑड नंबर 2r +1, ओके, 2r +1 इसमें तो कम है, -1 करोगे। ओके, और ऑड नंबर 2r +1 इन कोडोमेन, its pre-image 2r even number in domain। okay, so it is a what onto function। okay, which implies that द्वारा okay f of n और f of x is क्या onto function। ठीक है, f of n is a onto function। वाह, तो since it is 1 1 and onto it is bijective function। ओके, और इसका इन्वर्स इटसेल्फ होगा, खुद आएगा। ओके, तो लिखोगे। ओके, और क्या लिखोगे, सो सिंस इट इज 1 1 and onto, since it is 1 1 and onto, it is a bijective function। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो इसका इन्वर्स इटसेल्फ होगा। ओके, एफ इन्वर्स वाई कितना आएगा, इटसेल्फ वही आएगा, क्या आएगा, y -1 वाई इज ऑड, वही खुद आएगा। ओके, और y +1 वाई इज इवन। ओके, इन्वर्स इटसेल्फ आएगा। ओके, तो वही आएगा, इसका इन्वर्स वही आएगा, y -1 वाई इज ऑड और y +1 वाई इज इवन, वही खुद आएगा। ओके, y -1 वाई इज ऑड और y +1 वाई इज इवन। ओके, ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्लास बच्चे पढ़ाया गया था। एक बात देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि फंक्शन जो है आर स्टार का मीनिंग होता है, मीन्स तुम्हारा आर स्टार का मीनिंग जो है, ओके, कि ये सब कुछ लोगे, तुम्हारा जीरो नहीं लोगे। आर स्टार का मीनिंग होता है सब कुछ हो सकता है लेकिन जीरो नहीं लोगे। और इसका डोमेन भी वही है बच्चों, अगर तुम इसका डोमेन करोगे ना, सब कुछ लो सकते हैं, एक्स नहीं लोगे तो r -0 आएगा, और इसका रेंज भी वही आएगा बच्चों, r -0 आएगा। और यहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन बनेगा। देखो आर स्टार टू आर स्टार दिया, ओके, स्टार का मीनिंग दे दिया होगा। ओके, यहाँ पर लिखा है स्टार इज व्हाट, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, आर स्टार इज ऑल नॉन जीरो नंबर्स। ओके,
ठीक है। हेलो ये फंक्शन दिया है सभी रियल नंबर दे एक्सेप्ट जीरो। ओके, पेमेंट ପାଇଁ मैम कॉल करଥିଲି। देन ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है तुम्हारा 1/x। ओके, हाउ पहला टू चेक 1 देखिए, टू चेक समर कोर्स କରୁଛି ତ टू चेक 1 देखो, टू चेक 1 क्या होगा, हां मैम f of x1 इक्वल टू f of x2। ओके, क्लास କରୁଛି। टू चेक 1 क्या होगा, f of x1 इक्वल टू f of x2 मीन्स ये तुम्हारा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। ओके, और तुम्हारा x1 x1 और जो x2 है ये नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है तुम्हारा। ओके, ये 0 नहीं है। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, x1 इक्वल टू क्या x2। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो विच अप्लाई दैट द fx इज व्हाट, fx इज 1 फंक्शन। ओके, हां मैम एमती ऑनलाइन नहीं चलेगा तो कोविड ठीक है। ताहले ऑफलाइन में ही जाए तो देखो, तो आर स्टार जो है, ओके, f of x इक्वल f of x1 इक्वल f of x2 था, x1 x2 है तो फंक्शन इज 1 ओके। हां मैम अच्छा, ये इसका रेंज वही बनेगा, आर स्टार बनेगा। ओके, यहाँ पर इसका रेंज जो है r-0 है, और कोडोमेन भी आपको इसका दे दिया है क्या, r-0 है। ओके, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है which imply that r is objective function। okay, sir, onto function। okay, हाँ, the function is onto function। okay, which imply that the function is onto function। okay, ठीक है। और नहीं तो और लिख सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है कि इसका रेंज भी तुम्हारा बच्चों, ओके, एक्चुअली इसका ग्राफ तुम बनोगे ना, f of x इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर तुम बच्चों बनाओगे, ओके, f of x का ये है, इसका ग्राफ भी ऐसा आएगा बच्चों 1/x का, ये और ऐसा आएगा, ये fx इक्वल टू 1/x। ओके, इसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। ओके, इसका डोमेन भी r-0 है, जितना x का यूज उसे डोमेन कहते हैं। ओके, और इसका रेंज भी या उसका r-0 है, रेंज ऑफ द फंक्शन भी कितना r-0 है। ओके, तो यहाँ पर जो दे दिया है तुम्हारा, ये क्वेश्चन में दिया है डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन तुम्हारा r-0 दिया है, आर स्टार दिया है। कोडोमेन आप, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन तुम्हारा आर स्टार दिया है, तो ये तुम्हारा क्या, ये रेंज और कोडोमेन इक्वल इसलिए ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो सिंस द फंक्शन इज, सिंस द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, सिंस द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, it is bijective function। okay, हां गूगल ड्राइव पे पठा जाउची, it is bijective सैम को सब पठा function। okay, since the function is 1 on 2, it is a bijective function। और इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, fx इक्वल क्या था, 1/x था। ओके, हमारे इनवर्स में क्या करते हैं, fx है तो y लिखते हैं, get x in terms of y। ओके, get x in terms of y। ओके, उसके बाद यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो x इक्वल 1/x, तो x के बाद में क्या लिख दीजिए आप, f इनवर्स y इक्वल कितना आ जाएगा, 1/y। ओके, इसका इनवर्स भी इटसेल्फ है, इसका इनवर्स भी इटसेल्फ है। ओके, ठीक है बच्चों, ये 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, और इसका इनवर्स भी इटसेल्फ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11 में पढ़े थे।
ओके 0 से 1 जो भी लोगे क्या आएगा बच्चों? बच्चों 0 से 1 जो भी लोगे क्या आएगा? Zero. जीरो आएगा। ओके राइट, वेरी गुड। 1 से 2 लोगे तो क्या आएगा? 1. 1 से 2 भी जो भी लोगे ये आपका 1 ही आएगा। ओके 0 से 1 आपका 0 आएगा। 1 से 2 जो भी लोगे आपका 1 आएगा। ठीक है, ये 1 से 2। ओके अगेन आपका 2 से 3 लोगे तो जो भी लोगे 2 आएगा बच्चों। ओके 2. ठीक है, और ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तुम्हारा 3 से 4 जो भी लोगे 3 से 4 जो भी लोगे आपका 3 आएगा। ओके ओके नेक्स्ट तुम्हारा अगेन 0 से -1 जो भी लोगे -1 आएगा। ओके 0 से -1 से 0 जो भी लोगे बच्चों -1 आएगा। अगेन ये -1 से -2 जो भी लोगे ये बच्चों -2 होगा। ओके मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है ये। ओके तो ये देखो, ये टू चेक 1 इसका एफ ऑफ एक्स करके नहीं होगा, एरो डायग्राम में ही होगा इसका। ओके एरो डायग्राम में भी होगा। ओके ये 1 फंक्शन बच्चों नहीं बनेगा। अच्छा बोलिए 1.2 का ये तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग है। 1.2 का क्या बोलिए क्या आएगा? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.2 से छोटा है 1 आएगा। ओके हमारा ये 1 है, 2 है और ये 0 है। ओके ओके 1.2 इधर आता है। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.2 से छोटा है। सबसे बड़ा इंटीजर एक्चुअली 1.2 से बहुत सारे इंटीजर छोटा है, -1 छोटा है, -2 भी छोटा है, लेकिन इनमें से बड़ा इंटीजर जो बोलो जो कि 1.2 से छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग ही वही बोलता है, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.2 से छोटा है 1 होगा। अगर तो 1.2 का क्या आया? 1 आया। 1.3 का क्या आएगा बच्चों? 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए। 1. ओके 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। ओके तो बच्चों ये आपका क्या होगा? 1 फंक्शन बना बच्चों, ये 1 फंक्शन बना। No sir. ओके तो यहाँ पर उसी तरह और भी लोगे तो तुम्हारा ये वही बात है, 1 और 2 के बीच में जो भी लोगे 1 आएगा। 1.1 का 1 का भी 1 आएगा, 1.1 का भी 1 आएगा, 1.2 का भी 1 आएगा, 1.9 का भी 1 आएगा। 2.1 का लोगे तो क्या आएगा? अगर 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो कितना? 2 आएगा। ओके 2. ये 2.1 का लोगे ये 2 आएगा। ओके अगर 2.2 को भी लोगे कितना आएगा? वो 2 आएगा। ओके तो 2 और 3 में बीच में जो भी आएगा आपका ये आएगा। ठीक है 2 आएगा। ठीक है 2.1 का भी 2 आएगा, 2.2 का भी 2 आएगा। ओके ओके 2.2 का भी वही 2 आएगा। ठीक है तो देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखिए कि ये मैनी टू 1 फंक्शन है। लिखोगे कि 1.2 का रिलेशन किससे आया? 1.2 का रिलेशन किसके साथ आया? 1 के साथ। 1.3 का भी रिलेशन किसके साथ आया? विच इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज व्हाट? द फंक्शन इज कितना? 1 फंक्शन। ओके विच इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज क्या? 1 सॉरी द फंक्शन इज मैनी टू 1 फंक्शन। जो 1 नहीं बनता वो मैनी टू 1 होता है। ओके द फंक्शन इज व्हाट? मैनी टू 1 फंक्शन। बच्चों समझ में आया? बच्चों इसका f(x1) = f(x2) नहीं कर सकते हो। ओके इसका ऐसे एग्जाम्पल ही लेके करना है। 1.2 का 1 आता है, 1.3 का 2.1 का कितना 2 आता है, 2.3 का। ओके सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.1 से छोटा है। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.2 से छोटा है। ओके 2 और 3 के बीच में जो भी लोगे 2 आएगा। 3 और 4 के बीच में जो भी लोगे 3 और 4 के बीच में जो भी लोगे बच्चों 3 आएगा। ओके 0 और -1 के बीच में जो भी लोगे। ओके सपोज आपका -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -0.2 से छोटा है। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो
0.2 से छोटा है, कौन है? सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो माइनस 0.2 से छोटा है, कौन है? दैट इज -1। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो -0.3 से छोटा है, दैट इज -1। तो इनके बीच में जो भी होगा वो -1 आएगा। और सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -1.8 से छोटा है, दैट इज कितना? -2। ओके, तो इनके बीच में जो भी लोग है -2 आएगा। बाबा नहीं थे। ठीक है, तो बच्चों ये मैनी टू वन फंक्शन है। ओके, देन बच्चों ये ऑन टू फंक्शन बनेगा, क्योंकि सॉरी बच्चों, ये ऑन टू फंक्शन क्यों बनेगा? अच्छा देखो, अच्छा थोड़ा रुक जाओ बच्चों, उसका जो भी उसका, हाँ सॉरी बच्चों, ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका क्या है, रेंज क्या है बच्चों? कौन बोलेगा इसका रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? तो डोमेन आर है, लेकिन रेंज क्या है बोलिए? हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, क्या आ रहा है? 0, 1, 2, -1, -2, -3, वही सब आएगा। बोलिए व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? कौन बोलेगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सर आर। नहीं, इसका आउटपुट सिर्फ इंटीजर ही, हाँ इसका आउटपुट सिर्फ इंटीजर ही आता है। कुछ भी लो इंटीजर ही आता है। देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1, -2, -3 ये सब आ रहा है। ओके, तो द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? तो रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, इज क्या? जेड है, इंटीजर है। ओके, अच्छा इसका कोडोमेन क्या दिया? सर कोडोमेन क्या दिया? लिंक सर 5:30 रे দিব। कोडोमेन कितना आया सर 5:30 में क्लास स्टार्ट होती है। R. मैडम? ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका रेंज कोडोमेन आर है, इसका रेंज जेड है। ओके, तो रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज जेड, इंटीजर है, और इसका कोडोमेन क्या दिया बच्चों? इसका कोडोमेन क्या दिया? आर। ओके, तो तुम्हारा रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ओके, अगर रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाता तो बच्चों ऑन टू फंक्शन हो जाता, हर एक का प्री इमेज रह जाता तो ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर सिर्फ इंटीजर का प्री इमेज रहेगा, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर नंबर का प्री इमेज रहेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर है, जो इरेशनल नंबर, उनका प्री इमेज नहीं रहेगा। सो यहाँ पर तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। ओके, ओनली इंटीजर्स नंबर का प्री इमेज है, बाकी अदर नंबर का प्री इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये और भी ऐसा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, ओके ठीक है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बच्चे समझ में आया? बच्चों 1 क्यों नहीं हुआ समझ में आया? बच्चों 1 क्यों नहीं हुआ समझ में आया? Yes, sir. और ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. लिखोगे, लिखो ओनली इंटीजर्स नंबर्स आर द प्री इमेज, ओनली इंटीजर्स have pre-image. Okay, only integers have pre-image and other numbers are no, हाँ क्योंकि R है, रियल नंबर है ना, कोड है, other numbers are no pre-image. Okay, have no pre-image. Okay, so that's why it is not on to function. Okay, ठीक है, other numbers are no pre-image, so it is not on to function. Okay, it is many to one function, so greatest integer function neither 1 No, sir. देखो No, sir. नो सर। इसको भी ऐसे एग्जाम्पल लेके करना है। ओके, अगर -1 लोगे क्या आएगा? -1 लोगे तो क्या आएगा? 1. 1 आएगा। -2 लोग, हाँ +1 भी लोगे क्या आएगा? 1 आएगा। -2 लोगे 2 आएगा। ओके, अगेन 2 का भी मॉडुलस लोगे 2 आएगा। तो बच्चे 1 1 बन रहा है।
तो टू चेक 1 1 क्या करोगे? टू चेक 1 1, ओके, टू चेक 1 1। अच्छा, टू चेक 1 1 क्या करोगे? -1 का मॉड, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था? एफ एक्स दिया मॉड एक्स, ओके। और फंक्शन में मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। -1 का मॉड कितना आ रहा है बोलो? लास्ट वन, ये आपका टू चेक 1 1 क्या करोगे? -1 का मॉड भी आपका +1 होता है, +1 का भी मॉड भी क्या होता है? 1 आता है, ओके। मीन्स -1 का रिलेशन किसके साथ हुआ? 1 से। +1 का भी क्या रिलेशन 1 आया, तो विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज व्हाट? मेनी टू 1 है, ओके। -2 का भी मॉड कितना आ रहा है? +2। +2 का भी मॉड कितना आ रहा है? 2, ओके। तो यहाँ पर -2 का रिलेशन जो है +2 से है, +2 का भी रिलेशन है, तो विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज many to 1 function, okay. It is not 1 1 function, it is many to 1 function, okay. अच्छा, what is the range of the modulus function? हम लोग modulus function लास्ट what is the range? जितना y का यूज होता है, ये modulus function का ग्राफ है बच्चों, ये modulus function का ग्राफ है, ओके। तो ये what is the, ये modulus function का ग्राफ है, जितना y का वो जो है से मॉडुलस उसको, ये व्हाट इज द रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ओके। टू चेक ऑन टू, देखिए, टू चेक ऑन टू, ओके। जितना आपका y का यूज हुआ उससे ऑन रेंज कहते हैं, कि आपका y और क्या y डैश, y का कहाँ से यूज हुआ? आपका y का कहाँ से यूज है? 0 से कितना तक? इन्फिनिट तक आपका y का यूज है, ठीक है। तो आपका जितना y का यूज है से रेंज कहते हैं, तो लिखोगे रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज कितना? ये रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन कितना? ये 0 से कितना? इन्फिनिट, ओके। अच्छा, तो इसका ये दिया कितना? कोडोमेन कितना दिया? रियल नंबर दिया। कोडोमेन क्या दिया? रियल नंबर दिया, ओके। तो कोडोमेन क्या दिया है इसका? ओके, कोडोमेन रियल नंबर, ओके। तो मीन्स ओनली हमारा ये ओनली क्या है इसका जो है, हम जो किए ग्राफ, ओनली इसका पॉजिटिव नंबर का क्या आएगा? प्री इमेज आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं आएगा। इसका आउटपुट कभी नेगेटिव बनता ही नहीं है, नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं आएगा। और यहाँ पर रेंज नॉट इक्वल क्या हो गया? इसका रेंज है 0 से इन्फिनिट, इसका कोडोमेन है R, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ओनली पॉजिटिव नंबर का क्या है? प्री इमेज है, नेगेटिव नंबर हैज नो प्री इमेज, negative numbers have no pre-image, negative numbers have no pre-image, okay। जब नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं है, which implies that it is not क्या onto function, ये onto function नहीं है, तो ये 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट बच्चों, ये आपका जो फंक्शन दिया है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो बच्चों देखिए सिग्नम फंक्शन है ये, ओके। सिग्नम फंक्शन का यहाँ पर इसका 3 ही आउटपुट है, ओके। सिग्नम फंक्शन एक्चुअली ऐसा होता है, उस फंक्शन का ये है, यहाँ पर लाइन लिखा है, ओके। वो फंक्शन जो है आपका ऐसा होता है, ओके। ये मॉड x बाई एक्स, ओके, जब x नॉट इक्वल 0, ओके, और ये तुम्हारा 0 जब x इक्वल टू 0, ओके। सिग्नम फंक्शन का 3 ही आउटपुट है, ये फंक्शन उसका ऐसा है, ओके।
उसका जो भी लोगे उसका मीन से ग्रेटर देन 1 में इसका आएगा ये नॉट इंक्लूडिंग जीरो, ओके, नॉट इंक्लूडिंग जीरो, ओके। तो ग्रेटर देन वाला 1 में इसका क्या आएगा, जो भी लोगे 1 आएगा, ओके। दोबारा अगर 2 लोगे, एफ ऑफ 2 लोगे 1 आएगा। कैसे, 2/2 कितना 1 आएगा। एफ ऑफ 3 लोगे 3/3 कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी लोगे 1 का भी लोगे 1 आएगा, 2 का भी लोगे 2 आएगा, 3 का भी लोगे 3 आएगा, सॉरी 2 का वो लोगे 1 आएगा, 1 का भी लोगे 1 आएगा 1/1, 2 का लोगे 2/2 1 आएगा, 3 का लोगे 3/3 आएगा, ओके। मीन्स ये आपका मैनी टू 1 फंक्शन है, या डालोगे, ओके, 3/3 1 आएगा, ओके। तो ये आपका ऐसा है, 2 का लोगे आउटपुट क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 का भी लोगे 1 नहीं आएगा। 4 का लोगे 4/4 कितना, 4 का लोगे 4/4 1 आएगा। तो ये मैनी टू 1 फंक्शन है, मीन्स 2 का रिलेशन 1 के साथ रहा, 3 का भी रिलेशन 1 का साथ रहेगा, 4 का रिलेशन 4 लोगे 4/4 कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज many to 1 function, not 1 function, okay. Function is many to 1 function, okay. अच्छा, इसका रेंज बोल सकता कितना, इसका 3 ही आउटपुट आएगा बच्चों, एक 1 आएगा, ओके, और इसका 0 में, और x = 0 में इसका 0 आएगा, ओके। ये तुम्हारा x = 0 में 0 है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, और ये y एक्सिस है, और ये y डैश, ओके, y एक्सिस है, y डैश, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद सॉफ्टवेयर में, कुछ प्रॉब्लम ओके। हाँ, और इसका 3 ही आउटपुट आएगा, और एक तो लेस देन ये में -1 आएगा, और इसका 3 ही आउटपुट है, मीन्स तुम्हारा 1 का प्री इमेज आएगा, 0 का प्री इमेज आएगा, इन्हीं तीनों का ही प्री इमेज है, और बाकी सभी नहीं है। इसका मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर है, ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, टू चेक ऑन टू, ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, कौन बोलेगा, -1 0 1 3 आउटपुट है, -1 0 1, ओके। ओनली इन्हीं का ही प्री इमेज, और किसी का प्री इमेज नहीं है, ओके। और इसका कोडोमेन दिया, क्या दिया, कोडोमेन दिया R दिया। तुम अगर दिखा सकते हो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, से ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। रेंज नॉट इक्वल टू क्या, कोडोमेन, ओके। लिखोगे ओनली 1 0 -1 हाफ द प्री इमेज, ओनली 1 0 -1/2, ओके, ओनली 1 0 -1/2 प्री इमेज, अदर नंबर्स आर नो प्री इमेज, ओके। इन्हीं लोगों का ही प्री इमेज है, ओके। अदर नंबर्स आर नो प्री इमेज, ओके। other numbers have no pre image, okay. have no pre image, so ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ओके। मेन थिंग है, तुम अगर शो कर दोगे कि अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन शो कर दोगे, ये ऑन टू है, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, तो इट इज नॉट ऑन टू, ओके। इट इज नॉट ऑन टू, ओके। तो बच्चों ये आपका ये सिग्नम फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ओके, और ऑन टू भी नहीं है, ओके। अगर तुम -1 का लोगे, ये -1 का मॉड +1 आएगा बाई -1 -1 आएगा। -2 लोगे, -2 का मॉड +2 आएगा बाई -2 -1 आएगा। -3 लोगे, -3 का मॉड +3 आएगा, 3 बाई -3 -1 आएगा, ओके। तो इसका ये और पॉजिटिव नंबर का प्री ये पर 1 है, और नेगेटिव नंबर का -1 है, और नेगेटिव नंबर का -1 है, अगर 0 का सिर्फ 0 है, ओके। सो इट इज मैनी टू 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। सिग्नम